हाय गाइस, आप कैसे हो बेटा? आप सभी अच्छे हो ना? बेटा, मैं रामनंदन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है बेटा कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है बेटा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। याद रखना बेटा, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना तो अकॉर्डिंग टू में केवल दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो रीजनिंग में अहम रोल निभाते हैं। अगर आप उन दो टॉपिक को कर लेते हो तो 90% रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, सेकंड है बेटा सीरीज। तो आज मैं उन्हीं दो में से एक टॉपिक आपको करा रहा हूँ जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका नाम क्या है बेटा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मैंने आपके सामने दो वर्ड्स लिखे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो मुझे बताइए व्हाट इज कोडिंग? कोडिंग क्या होता है? किसको कहोगे आप कोडिंग? तो सुनना बेटा, कोडिंग क्या होता है। आप अपने नोटबुक और पेन साथ में रखें और सभी पॉइंट्स को साथ साथ नोट डाउन करते रहें। साथ में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं पूरे टॉपिक को आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और पूरा पीडीएफ का आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, वो भी वीडियो के कंटेंट के माध्यम से ही। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। कोडिंग किसी अर्थपूर्ण अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह में बदलना कोडिंग कहलाता है। याद रखना बेटा, किसी भी एग्जाम में हमसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते वक्त भी हमें लगेगा कि हाँ ये डेफिनेशन काम आ रही है, ठीक है। और ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आगे जब हम टॉपिक को सोल्व करेंगे। तो अगर आप एक ही वर्ड्स को मेरे को सुनोगे, ध्यान से अच्छे से समझोगे, तो हर एक वर्ड्स में बेटा बहुत कुछ छुपा होता है, ध्यान रखना। तो बेटा ये डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब इस डेफिनेशन में क्या कहा इसने? किसी अर्थपूर्ण अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह को एक विशेष नियमानुसार अर्थहीन अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह में बदलना क्या कहलाता है बेटा? कोडिंग कहलाता है। अब इस डेफिनेशन में तीन चीज़ें जो अहम है आपके लिए, एक क्या है? अर्थपूर्ण, ठीक है, और क्या है? एक विशेष नियम, ठीक है, और थर्ड क्या है बेटा? अर्थविहीन। थर्ड क्या है? अर्थविहीन। मतलब कोई ना कोई क्या होगा? मीनिंगफुल क्या होगा? कोई लेटर होगा, कोई वर्ड होगा, कोई सेंटेंस होगा, कोई सिंबल होगा। डन। उसको क्या करेगा? एक विशेष नियम से, एक स्पेशल लॉजिक से, एक स्पेशल रूल से उसको किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? अर्थविहीन में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? अर्थविहीन में कन्वर्ट करेगा, मतलब अनमीनिंगफुल में कन्वर्ट करेगा। वो क्या होगा? कोई लेटर हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? कोडिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कोडिंग कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कैट,
आपको पता है कैट क्या है, एक वर्ड है। याद रखना बेटा, इन सभी के ऊपर टॉपिक में क्वेश्चन आएंगे, लेटर्स के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर और सिंबल्स के ऊपर। तो मैंने कहा कैट, आपको पता है कैट क्या है, एक वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा, मीनिंगफुल वर्ड है। कैसा वर्ड है बेटा, मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड है। इसमें मैं क्या करूँगा, कोई एक विशेष लॉजिक लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा बेटा, एक विशेष लॉजिक लगाऊंगा। और मैंने लॉजिक लगा दिया, क्या बना ये, FDW। क्या बन गया बेटा, FDW। अब कैट को क्या लिख दिया मैंने, FDW। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, कोडिंग कहलाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, कोडिंग कहलाएगा। अब कहोगे गुरुजी ये जो कैट को ये लिखा, ये ऐसे तो नहीं लिखा होगा, कोई ना कोई आपने रूल लगाया होगा, कोई ना कोई आपने स्पेशल लॉजिक लगाया होगा। हाँ बिल्कुल बेटा, कोई ना कोई स्पेशल लॉजिक लगेगा, हमेशा ध्यान रखना। और इन्हीं लॉजिक्स को हमें पहचानना है, इन्हीं लॉजिक्स को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा बेटा, याद रखना बेटा, इंग्लिश अल्फाबेट में सभी लेटर्स की अपनी अपनी प्लेस वैल्यू होती है। सी की कितनी है बेटा 3, ए की कितनी 1, टी की कितनी 20, डब्ल्यू की कितनी बेटा 23 और डी की कितनी है 4, एफ की कितनी है बेटा 6। अगर मैं कहूँ बेटा आप कुछ समय के लिए इन लेटर्स को भूल जाओ और इन नंबर्स को देखो, क्योंकि याद रखना इन नंबर से रिश्ता हमारा बहुत पुराना है, सबसे गहरा इन्हीं के साथ है। हमने इन लेटर्स को ही इन नंबर्स को ही हमने सबसे पहले सीखा है, बाद में हमने लेटर्स को सीखा है। तो नंबर्स हमसे बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाएंगी, नंबर्स को देखेंगे तो बेटा देखा मैंने 3, तो आपने देखा कि 6 लिखा हुआ है। आपके दिमाग में घंटी बजी होगी कि 3 से 6 कैसे बन सकता है। आप कहोगे गुरुजी मैं 3 के अंदर +3 कर दूं ना तो 6 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा बेटा। आगे देखा 1 से क्या बना है 4 बना है, कितना ऐड हो गया +3 हो गया। ऐसे ही 20 से क्या बना है 23 क्या हो गया +3 हो गया। तो कैट के प्रत्येक लेटर में क्या हो गया बेटा, प्रत्येक लेटर में +3 कर दिया। सभी लेटर की प्लेस वैल्यू में क्या कर दिया +3 कर दिया और क्या बना FDW। और यही प्रोसेस क्या था बेटा, कोडिंग था। और यही प्रोसेस क्या था बेटा, कोडिंग था। समझ में आया ना, शाबाश, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड क्या लिखा है बेटा मैंने, डिकोडिंग। दूसरा वर्ड क्या लिखा है बेटा, डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है बेटा, याद रखना, डिकोडिंग जस्ट कोडिंग का अपोजिट होता है। डिकोडिंग क्या होता है, कोडिंग का जस्ट अपोजिट होता है। थोड़ा सा बदलाव करूंगा मैं डेफिनेशन में, आपने ऐसा नहीं करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से वापस से फिर से लिखना है। यहाँ पर अर्थपूर्ण की जगह पर क्या हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा। और अर्थविहीन की जगह क्या हो जाएगा, अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, डिकोडिंग कहलाएगा। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा, डिकोडिंग कहलाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ डिकोडिंग क्या होता है। किसी अर्थविहीन अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण अक्षर, शब्द, वाक्य या चिन्ह में बदलना क्या कहलाएगा बेटा, डिकोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिकोडिंग कहलाएगा बेटा। याद रखना बेटा, एक एक पॉइंट बताऊंगा टू द पॉइंट में। पूरा सिलेबस अब मैं यहाँ पर ही आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लस में जब भी हमारी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट होंगी तो वो तो करेंगे ही कंटिन्यू। पूरा का पूरा मैं कंटेंट ऑनलाइन में जल्द ही जल्द पूरी कोशिश करूँगा कि 1 मंथ में कंप्लीट करा दूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा, डेफिनेशन समझ में आ गई ना, ठीक है। एग्जाम्पल फिर आपको देता हूँ एक। मैंने लिखा बेटा RMW डन। तो भाई ये कैसा वर्ड है मुझे बताइए, अर्थविहीन है, अनमीनिंगफुल है बेटा, मीनिंगलेस है। क्या है, एक वर्ड है। तो क्या होगा बेटा, एक कोई ना कोई मैं इसके अंदर लॉजिक लगा रहा हूं। लॉजिक लगाने के बाद क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, टॉय बन गया। क्या बन गया बेटा,
ट्वाई बन गया है। क्या बन गया है? ट्वाई बन गया है। अब जो ट्वाई बना है वो कैसा है? हाँ बेटा कैसा वर्ड है? अर्थपूर्ण है। पहले क्या था? अर्थविहीन था। अब क्या बन गया बेटा? अर्थपूर्ण बन गया। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा बेटा? डिकोडिंग कहलाएगा। यही प्रोसेस क्या कहलाएगा? डिकोडिंग कहलाएगा। ठीक है। अब कहोगे गुरुजी कैसे? तो समझना बेटा, आर की प्लेस वैल्यू होती है बेटा 18, एम की होती है 13, डब्ल्यू की 23, वाई की 25 और ओ की 15 और टी की 20। अगर ध्यान से देखो, मैं अगर ट्वाई वर्ड्स में से सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यूज में से मैं -2 कर दूं तो ये बन रहा है, और इसके अंदर मैं +2 कर दूं तो ट्वाई बन रहा है। बन रहा है ना? मैं फिर से कहूँ बेटा, लेटर्स को ना देखो, आप किसको देखो? नंबर्स को देखो। किसको देखोगे बेटा? नंबर्स को देखोगे, क्योंकि नंबर्स को हमारा माइंड जल्दी कैच करेगा। ठीक बात है ना? तो 18 से क्या हुआ? 20, 13 से क्या हुआ? 15 और 23 से क्या हो गया बेटा? 25 हो गया। और यही प्रोसेस क्या कहलाएगा माय डियर्स? डिकोडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिकोडिंग कहलाएगा। आपको समझ में आया क्या? शाबाश, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो लाइक करना मत भूलिएगा। हाँ बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने आपको इतनी डेफिनेशन बता दी दो ये, तो ये क्यों बताई है? इसके पीछे रीजन है बेटा, एक कंक्लूजन निकालना है। यहाँ से आपने देखा होगा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है बेटा। आगे धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, तो याद रखना बेटा, यहाँ से एक कंक्लूजन निकला है। अगर हमें उन लॉजिक्स को जानना है, उन रूल्स को जानना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? इनकी जरूरत पड़ेगी भाई, प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सभी लेटर्स की हमें प्लेस वैल्यू की, उनकी कोड की जरूरत पड़ेगी बेटा। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि हमें प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए। तो बेटा प्लेस वैल्यू याद करते हैं आगे, ठीक है।